और उनके साथ 5 जाति और 6 जातियों के आरक्षण का जो विषय, इसके कारण से एक आंदोलन भी चला और उस आंदोलन के समय भी काफ़ी बातचीत हम लोगों ने की और उस बातचीत के माध्यम से उस समय हमने उनको आश्वस्त किया कि हम आने वाला जो सत्र है उस सत्र में ये विधेयक लाएंगे और इस एक्ट को बना करके, और जो भी आज तक जितने इस आरक्षण के विषय को लेकर के जितने बादल छाए हुए थे उन सबको दूर करके और इसको पारित कराएंगे। उस वायदे को पूरा करने के लिए हम ये विधेयक आज लेकर के आ रहे हैं। इस विधेयक में जो पहले से प्रावधान थे उन सब प्रावधानों को केवल जो बैकवर्ड क्लास के BC-A और BC-B के प्रावधान थे न केवल उनको बनाए रखा बल्कि उसमें कुछ ना कुछ सुविधाएं और भी दी हैं। विशेष तौर पर BC-A और BC-B क्लास 1 और 2 उसके अंदर जहाँ 10% और 5% का प्रावधान था उसको हमने 1% बढ़ा दिया है, 11% और 6% किया। इसी प्रकार से जो कभी पिछली सरकार ने ये जो 6 जातियों के आरक्षण का प्रावधान स्पेशल बैकवर्ड क्लास के नाम से किया हुआ था उसमें 10% और 5% यानी क्लास 1 और क्लास 2 का 5% किया था, उसको भी बढ़ा करके हमने 6% कर दिया है, 1% और बढ़ा करके दिया। ऐसे ही इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन उस नाते से जो पहले का आरक्षण है वो क्लास 3-4 में 10% और क्लास 1-2 में 5% था, उस 5% को भी हमने 7% करने का निर्णय लिया है जो सरकारी अधिसूचना के अंदर इसको जारी किया जाएगा। इसी प्रकार नौकरियों में भी, नौकरियों के साथ साथ जो दाखिले हैं उन दाखिलों में भी जिस प्रकार का पहले आरक्षण दिया हुआ था उसी प्रकार से उस आरक्षण को बरकरार रखा है। अब जो हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र के नाते से था, हाई कोर्ट में प्रदेश की इस आरक्षण के ऊपर जो स्पेशल बैकवर्ड क्लास की 6 जातियों का जो एक प्रकार से उसके ऊपर रोक लगी थी, स्टे हुआ था, वो अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस नोटिफिकेशन का कोई अर्थ रहेगा नहीं अब, तो अपने आप वो स्टे भी समाप्त हो जाएगा और जैसे ही राज्यपाल महोदय इस बिल पर, विधेयक पर, एक्ट पर हस्ताक्षर कर देंगे तब से ही ये लागू हो जाएगा। इसमें भी जैसा पहले से चली आ रही है, इस आरक्षण के अंदर भी क्रीमी लेयर की जो एक विधान बना हुआ है उसको भी नोटिफिकेशन के द्वारा तय करेंगे और सरकार को अधिकार दिया गया है कि हर 3 वर्ष के बाद इस क्रीमी लेयर का सर्वे करके और एक प्रकार से दोबारा से उसका निर्धारण किया जाएगा कि क्रीमी लेयर की रेखा उसमें क्या रखी जाए। जहाँ तक 10 साल के बाद सर्वे करके जो एक विषय उठाया गया कि सर्वे करके उसका सरकार को जो अधिकार है वो पहले भी कौन सी जातियाँ किस श्रेणी में रखी गई हैं वो पहले भी सरकार के अधिकार क्षेत्र में था और अभी भी हम इस बिल के पारित होने के बाद एक नया बिल लाने वाले हैं जिसमें बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया जाएगा और बैकवर्ड क्लास कमीशन के सर्वे के बाद, उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही उसमें कोई निर्णय हो सकेगा। बिना बैकवर्ड क्लास कमीशन के रिकमेंडेशन के सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया गया है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करता हूँ, प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए। इसमें हरियाणा पिछड़े वर्ग सेवाओं शिक्षण संस्थाओं में दाखिले आरक्षण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।